नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भक्ति कथा में। नागपंचमी का त्यौहार सावन माह में मनाया जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है, लेकिन भारत के कुछ स्थानों पर नागपंचमी सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाई जाती है, जिसमें कई लोग धन धान्य की इच्छा से नागपंचमी का व्रत करते हैं। इस दिन नाग देवता के मंदिर में श्रीफल चढ़ाया जाता है। नाग यानी सर्प को दूध पिलाया जाता है। इस दिन नाग देवता के दर्शन करना शुभ माना जाता है। नाग पंचमी व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। नाग पंचमी की पूजा के साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बहुत समय पहले एक राज्य में सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गई। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई। सांप ने कहा कि तुम मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा, अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना चांदी, हीरे मोती, कपड़े और गहने भर दिए। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को पता चला तब उसने यह हार मंगवाया। छोटी बहू को यह पसंद नहीं आया। उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे यह हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए, दूसरे के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई, यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राज्य बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। छोटी बहू धन दौलत लेकर घर पहुंची। तब बड़ी बहू ये सब देखकर जलने लगी। वो छोटी बहू के पति के कान भरने लगी। सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से धन, गहने और कपड़ों के बारे में पूछा। तब छोटी बहू सांप को याद करने लगी और उसके सामने सांप प्रकट हो गया। सांप ने अपनी बहन के पति से कहा कि अगर कोई भी उसकी बहन पर शक करेगा वह उसे डस लेगा। सांप को देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और सर्प देवता की सेवा करने लगा। इस दिन से महिलाएं सांप को अपना भाई मानकर विधि अनुसार पूजा करती है।